हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोट पे। असफलता सफलता है यदि हम उससे सीख ले तो। फेलियर इज सक्सेस इफ वी लर्न फ्रॉम इट। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट के कारण 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? Which state government has recently announced a lockdown from July 16 to July 31st due to the growing corona crisis? ऑप्शन है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा। इसका राइट आंसर है बिहार। नीतीश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिर लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। बिहार के सभी जिला मुख्यालय, अनुमंडल और ब्लॉक मुख्यालय में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? Which IIT organization has recently developed an ultraviolet sanitizing product called शुद्ध? ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की। इसका राइट आंसर है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर के शौक से तैयार मोबाइल की सहायता से चलने वाली डिवाइस शुद्ध कमरे को कोरोना वायरस जैसे अनेक कीटाणुओं से मुक्त कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किस देश के मौजूदा राष्ट्रपति आंद्रेज डुडा लगातार दूसरी बार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं? Which country's current president Andrzej Duda has been elected as the president for a second consecutive 5-year term in the recent presidential elections? ऑप्शन है नेपाल, पोलैंड, चीन, भारत। इसका राइट आंसर है पोलैंड। हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में पोलैंड के मौजूदा राष्ट्रपति आंद्रेज डुडा लगातार दूसरी बार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे ने निम्न में से कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? Indian Railways has announced how long of the following to make the railway a green railway. ऑप्शन है साल 2050 तक, by the year 2050, साल 2045, year 2045, साल 2030 तक, by the year 2030। इनमें से कोई नहीं, none of these। इसका राइट आंसर है साल 2030 तक, बाय द ईयर 2030। रेलवे ने 2030 तक विभिन्न उपायों को अपनाकर अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर पूरी तरह हरित होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है? इन विच स्टेट रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट स्टेट लेवल ई लोक अदालत हैज बीन स्टार्टेड? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है? Under which scheme Chhattisgarh government has approved the purchase of cow dung at the rupees 2 per kg from farmers? ऑप्शन है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, गोधन न्याय योजना, कृषक जीवन ज्योति योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। इसका राइट आंसर है गोधन न्याय योजना। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत गोपालकों किसानों से 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है? Which state's Nadon police station has been given the status of the best police station in the country and the state? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के हमीरपुर जिले के नादौन पुलिस थाना के देश के श्रेष्ठ पुलिस थानों में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक निम्न में से कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारी भागीदार बना हुआ है? According to the data of Union Ministry of Commerce and Industry, which of the following countries remains India's top trading partners during the financial year 2019-20? ऑप्शन है अमेरिका, नेपाल, चीन, रूस। इसका राइट आंसर है अमेरिका। यह लगातार दूसरा वित्त वर्ष है जब संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधारोपण अभियान में किस केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की? Which union minister participated in the All India Plantation Champion organized by the Central Armed Police Force recently? ऑप्शन है अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर।
इसका राइट आंसर है अमित शाह। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधारोपण अभियान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश द्वारा हांगकांग पर लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की प्रतिक्रिया में हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है? Recently, which state country has suspended its extradition treaty with Hong Kong in response to the National Security Act imposed in Hong Kong by which country? ऑप्शन है नेपाल, रूस, चीन, जापान। इसका राइट आंसर है चीन। हांगकांग चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। यह बेसिक लॉ नामक एक मिनी संविधान द्वारा शासित है, जो चीन की एक देश दो प्रणाली के सिद्धांत की पुष्टि करता है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा वर्ष 1993 में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के तिरुवनंतपुरम में किस प्रसिद्ध मंदिर के प्रशासन पर त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है? Recently, the Supreme Court has retained the right of the erstwhile royal family of the princely estate of Travancore in the administration of which famous temple in तिरुवनंतपुरम केरला? ऑप्शन है शबरीमाला मंदिर, अटकल भगवती मंदिर, चट्टानीकर मंदिर, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। इसका राइट आंसर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान श्री विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल यह ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है। थैंक यू। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।